विद्वान हमें जीवन में सकारात्मक बने रहने की सीख देते हैं। वे कहते हैं कि कितना भी कष्ट हो, कैसी भी परेशानी हो, धैर्य से उसे सहन करें और सकारात्मकता बरकरार रखें। बुराई में भी उसका अच्छा पहलू देखें। ऐसा कहना तो बहुत आसान है, मगर उसे दैनंदिन जीवन में अपनाना वाकई कठिन है। उसकी वजह यह है कि सैद्धांतिक रूप से हमें यह उपदेश लगता तो सही है, मगर जैसे ही परेशानी आती है हम उपदेश भूलकर उसी परेशानी पर केंद्रित हो जाते हैं। उपदेश को सुनते तो हैं मगर गुनते नहीं हैं। जब तक वह हृदयंगम नहीं होगा, एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देने के समान ही रहेगा। वस्तुतः उसे अपने जीवन में उतारने की हमारी मानसिक तैयारी नहीं होती। मानसिक तैयारी के लिए मन को समझाना बहुत ज़रूरी है। मन की बड़ी महत्ता है। मन कितना महत्वपूर्ण है यह इस उक्ति से समझ में आएगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी कि जैसा मन होगा वैसा ही हमारा चिंतन होगा, वैसी ही हमारी सोच होगी और जाहिर तौर पर हमारा कृत्य भी उसी के अनुरूप होगा, तभी जीत हासिल होगी। एक और उक्ति आपने सुनी होगी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसका भाव भी कमोबेश यही है कि जैसा हमारा दर्शन होगा, जैसी हमारी सोच होगी, वैसी ही सृष्टि हमारे इर्द गिर्द निर्मित हो जाएगी। खैर, बात सकारात्मकता की। यूं तो इसके अनेक उदाहरण हैं, जैसे आधा भरा व आधा खाली गिलास। मगर जो उदाहरण मुझे सर्वाधिक प्रिय है वह आपसे साझा करता हूँ। किस्सा यूं है, गांधी जी के आश्रम में नियमित रूप से आने वाला एक साधक प्रतिदिन शाम को शराब की दुकान पर जाकर शराब पीता था। एक बार आश्रम के अन्य साधकों ने उसे शराब की दुकान पर देख लिया। उन्होंने इसकी शिकायत गांधी जी से की कि हमारे आश्रम का एक साधक शराब पीता है। वह आश्रम में आकर आपके उपदेश तो सुनता है, मगर उस पर उसका कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा। इसके अतिरिक्त हमारे आश्रम के साधक के शराब की दुकान पर जाने से आश्रम की बदनामी भी होती है। लोग क्या कहेंगे कि गांधी जी का शिष्य शराबी है। गांधी जी ने धैर्य से उनकी बात सुनी और कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है। आप यह क्यों सोचते हो कि हमारे आश्रम का साधक शराब पीता है? ये क्यों नहीं सोचते कि एक शराबी हमारे आश्रम में आता है? इसका अर्थ यह है कि भले ही वह शराबी है, मगर फिर भी आश्रम में आता है, अर्थात उसमें सुधार की ललक है, सुधार की गुंजाइश है। गांधी जी का यह जवाब सकारात्मक सोच का सटीक उदाहरण है।